दोस्तों, भारत सरकार के एक फैसले से अमेरिका और कनाडा के सुपरमार्केट में अफरा तफरी मच गई है। Bags of rice are flying off the shelves. We already finish our stocks with the non-basmati rice. इसके साथ ही पूरी दुनिया में चावल के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। So it was used to be around $20 earlier, now it's coming to around 40. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपने कुछ कैटेगरी के चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। भारत पूरी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इसलिए इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो आखिर भारत ने चावल के एक्सपोर्ट को क्यों बैन किया, इससे दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर बाकी सभी तरह के चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। एक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने यह जानकारी दी। अगर नोटिफिकेशन से पहले जहाजों में चावल की लोडिंग शुरू हो गई तो उसके एक्सपोर्ट की अनुमति होगी। साथ ही उन मामलों में भी चावल के एक्सपोर्ट की अनुमति होगी जहां सरकार ने दूसरे देशों को इसकी इजाजत दे रखी है। सरकार ने इन देशों के फूड सिक्योरिटी की जरूरतों को देखते हुए इस तरह की अनुमति दी है। देश में पिछले कुछ समय से खाने पीने की चीजों की कीमत में काफी तेजी आई है। पिछले 10 दिन में देश भर में चावल की कीमत में 20% तेजी आई है, जिसके बाद सरकार ने चावल की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए कदम उठाया है। बताया जाता है दोस्तों कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों और उसके बाद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में अधिक महंगाई के जोखिम से बचना चाहती है। जी हाँ, इसके अलावा खराब मौसम की वजह से धान की फसल की खेती पर भी असर पड़ा है। आने वाले त्योहारी सीजन में चावलों की कीमत पर कंट्रोल के लिए भी सरकार ने एक कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले से 80% चावल का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। इससे देश में चावल की कीमत में गिरावट तो आएगी ही, लेकिन दुनिया भर में चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि देश से एक्सपोर्ट में होने वाली टोटल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। आंकड़ों के मुताबिक भारत से गैर बासमती सफेद चावल का कुल एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में $42 लाख के करीब था। वहीं पिछले साल ये आंकड़ा $26.2 लाख का हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में टोटल 15.54 लाख टन सफेद चावल का एक्सपोर्ट हुआ था। अगर पिछले साल के इसी पीरियड से तुलना की जाए तो इसमें 35% की तेजी आई है। वहीं घरेलू बाजार में चावल की खुदरा कीमतें एक साल में 11.5% और पिछले एक महीने में 3% तक बढ़ गई हैं। 2022 से 23 में चावल के एक्सपोर्ट का प्राइस $42 लाख था, जबकि उससे पहले के साल में यह $26.2 लाख था। बताया ये भी जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से देश में चावल की कीमतों में कमी होगी। सरकार के इस फैसले का कुछ हद तक असर भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच कई शहरों में 1 किलो चावल की कीमतों में 1 से लेकर 5 रुपए तक की कमी आई है। अब जहां इस फैसले से देश में चावल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है, वहीं दुनिया भर में चावल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। अल नीनो के असर के कारण जहां दुनिया पहले से ही महंगाई झेल रही है, वहीं भारत के इस कदम से दुनिया भर के देशों में चावल की कीमतें बढ़ने से खाद्य संकट का खतरा भी हो सकता है। पूरी दुनिया में चावल के एक्सपोर्ट के मामले में भारत की 40% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है दोस्तों। जी हाँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के इस बैन लगाने के फैसले से करीब 80% चावल एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। चावल दुनिया की लगभग आधी आबादी का मुख्य भोजन है। एशिया में करीब 90% चावल खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस फैसले का असर अमेरिका और कनाडा में रहने वाले एनआरआई के बीच तो अभी से देखा जा रहा है। यहाँ किराने की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। टेक्सास, मिशिगन और न्यू जर्सी जैसे प्रमुख अमेरिकी शहरों में इसकी बानगी देखी गई है। हालात को संभालने के लिए कुछ दुकानों ने बिक्री सीमा लगा दी है, जिससे ग्राहकों को केवल एक चावल बैग खरीदने तक सीमित कर दिया गया है। वहीं चावल की जमाखोरी करने की भी संभावना बढ़ गई है। ऐसे में यूरोप के कई देशों में गर्मी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पैदा हुए फूड क्राइसिस की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चावल की अलग अलग वैरायटी पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी का सीधा असर दुनिया भर के चावल के दामों पर पड़ेगा। जी हां, भारत के द्वारा चावल का एक्सपोर्ट बैन करने के फैसले के बाद थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों पर चावल के एक्सपोर्ट का दबाव और बढ़ेगा। चीन भी भारत के चावल का एक बड़ा खरीदार है। ऐसे में वहां भी आने वाले दिनों में चावल की कमी हो सकती है। बता दें कि पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाने वाले चावल में भारत का हिस्सा 40% का है। इसके बाद थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार का नंबर आता है। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ के कारण हुई तबाही के कारण भी ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत फर्क पड़ सकता है। ऐसे में दुनिया भर के कई देशों में चावल की कमी हो सकती है। यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि भारत 4 कैटेगरी के चावल का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से भारत ने 2 कैटेगरी के चावल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। वहीं बाकी 2 कैटेगरी में पहले की तरह ही एक्सपोर्ट जारी रहेगा। जिस कैटेगरी के एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाई गई है वह है बासमती चावल और गैर बासमती उसना चावल। वहीं जिस कैटेगरी
के एक्सपोर्ट पर सरकार ने रोक लगाई है वह है सामान्य और टूटे चावल। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बासमती जैसे अच्छे किस्म के चावल पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई है। यह ड्यूटी सफेद और ब्राउन राइस पर लगाई गई है। भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट का 60% हिस्सा व्हाइट और ब्राउन राइस का करता है। दोस्तों, दुनिया भर में चावल के भंडार में भारी कमी आ रही है। साल 2023 से 24 के अंत तक दुनिया में चावल का भंडार 17.2 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो इसका 6 साल का न्यूनतम स्तर है। अमेरिका की कृषि विभाग के मुताबिक भारत और चीन में चावल का भंडार कम हो गया है। नई दिल्ली के एक ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस ने कहा है कि अगर प्रोडक्शन में गिरावट आती है तो चावल की कीमत में 20% या उससे अधिक तेजी आ सकती है। दुनिया में चावल के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर थाईलैंड ने किसानों से धान की एक ही फसल लगाने की गुजारिश की है। मई में देश में सामान्य से 26% कम बारिश हुई थी। वहीं भारत में भी गर्मियों में होने वाले चावल की बुआई का रकबा 26% कम है। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह यही है कि देश में सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। चीन की बात करें तो वहाँ भी चावल की खेती के लिए मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन वहाँ डिमांड और सप्लाई की समस्या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए महंगाई हमेशा से चिंता का विषय रही है। सरकार ने पिछले साल गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। इस कारण दूसरे देशों में सप्लाई टाइट हो गई थी। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे कुछ देश वियतनाम से चावल खरीदकर अपना भंडार बढ़ा रहे हैं। पिछले महीने इंडोनेशिया ने 10 लाख टन चावल के इंपोर्ट के लिए भारत के साथ एक डील की थी। इंडोनेशिया अमूमन थाईलैंड और वियतनाम से चावल खरीदता रहा है। भारत के एक्सपोर्ट बैन करने से म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों को फायदा तो मिल सकता है। ये देश 3 से 40 लाख टन चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के बासमती चावल की खासियत के बारे में, जिसके एक्सपोर्ट पर फिलहाल कोई बैन नहीं लगाया गया। दरअसल बासमती चावल को क्वीन ऑफ राइस भी कहा जाता है। भारत में इस वक्त 45 वैरायटी हैं, जिसमें से करीब 47% क्षेत्र पर ही एक वैरायटी का कब्जा है। इसका नाम पूसा बासमती 1121 है। जाहिर है दोस्तों कि इसमें कुछ तो ऐसा खास होगा जिसकी वजह से यह खाने और उगाने वालों के दिलों पर राज कर रही है। दरअसल स्वाद और खुशबू से भरपूर यह दुनिया का सबसे लंबा चावल है, इसलिए चावल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इसी का होता है। ये बिना पका चावल 9 mm और पकने के बाद 15 से 22 mm का हो जाता है। इसी खासियत की वजह से इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह भी मिली है। यह चावल पकने के बाद लगभग 1 इंच लंबा हो जाता है। इसकी प्लेट इल्ड दूसरी किस्मों से बहुत अच्छी है, यानी कम चावल में ही प्लेट भरी दिखती है। इसलिए होटल इंडस्ट्री में यह काफी लोकप्रिय है। समय समय पर इसमें सुधार भी किया जाता है। देश में 20.11 लाख हेक्टेयर में बासमती धान की खेती होती है। हिमालय की तलहटी में आने वाले इंडो गैंगेटिक प्लेन यानी IGP इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के 95 जिलों को बासमती चावल का GI टैग मिला हुआ है। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 30 और जम्मू कश्मीर के 3 जिले जम्मू, कठुआ और सांबा शामिल हैं। इस क्षेत्र के लोग बासमती चावल का उत्पादन और बिक्री दोनों कर सकते हैं। इसमें से 9.4 लाख हेक्टेयर में भी अकेले पूसा बासमती 1121 की खेती होती है। यह 145 दिन में तैयार होता है दोस्तों, और औसत उपज 5 टन प्रति हेक्टेयर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? चावल एक्सपोर्ट के बैन पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।